हेलो दोस्तों, आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हल करेंगे। चलिए, आपका बिना समय गवाए हम चालू करते हैं। ध्यान से देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजक्स फ्रिंजक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है? फ्रिंजक का 23 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस शुरू किया है? तो भारत ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? लाडली बहना योजना किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो न्यूयॉर्क में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसमें आपको सुमेलित है, तो इनमें सभी सुमेलित है। बोला अहमद टिनिबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति। बोला अहमद टिनिबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति। नेफ्योरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री। एस दुबे लेखा महानियंत्रक। सीजीए एस दुबे। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एस सीओ बी सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? गुवाहाटी में। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला बी सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? गुवाहाटी में। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियावित्स्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है? 10 साल कैद की सज़ा बेलारूस ने। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति विजेता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता एलेन बालियावित्स्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है? तो बेलारूस ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? अरुणाचल प्रदेश। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया? अरुणाचल प्रदेश को। हेकानी जाखालू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? हेकानी जाखालू बनी है आपका नागालैंड में। हेकानी जाखालू नागालैंड राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है? तो यह किया है झारखंड में। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट ने। निम्नलिखित में किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट ने। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को खालिस्तान से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कहाँ से किया गया है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। तो ए और दो दोनों सही है। भारत ने 2027
भारत ने 27 फरवरी 2023 को खाली स्थान में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी किसने की थी? बेंगलुरु में। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो भोपाल में। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। किस राज्य में बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? तो इसे बनाया गया है महाराष्ट्र में। बाहुबली नाम दिया गया है महाराष्ट्र की है, जो 200 मीटर लंबी क्रैश बैरियर बनाया गया है। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का किताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का किताब कर्नाटक ने जीता। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया। क्वेश्चन नंबर सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया है INS विक्रांत। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण INS विक्रांत पर आयोजित किया गया। पहली प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया गया है। सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रहे हैं। ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही। किस खिलाड़ी ने 2022 का BCCI इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? मीराबाई चानू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्री की बैठक खाली स्थान में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। तो यह कहाँ बैठक की गई थी? तो नई दिल्ली में। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्री की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होंगे? तो इसमें कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो उपयुक्त में से सभी शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पायदान पर रहे। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध
प्रदर्शन हुआ है? तो फ्रांस में। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारतीय विरोध प्रदर्शन हुआ है? फ्रांस में। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के बरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? हॉकी स्टेडियम बनाया गया है तो रानी रामपाल के नाम से। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा को भंडारण करने की क्षमता है? तो फिनलैंड ने। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 31। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो यह कहाँ से किया? नई दिल्ली से। क्वेश्चन नंबर 22। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है, सही है। चांद विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी सही है। भारत विश्व में 8वां सबसे प्रदूषित देश है, ये भी सही। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्य वंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो तमिल के लिए। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा को की लेखिका श्री शंकरी को उनकी कृति सूर्य वंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है तो तमिल की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष कर दी हो गई है। उपयुक्त में सभी कथन सही। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य। 2013 से 17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियारों और अन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% थी। भारत की हिस्सेदारी 11% थी। तो उपयुक्त में से सभी कथन सही है। 36 का हो जाएगा। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यूएसए किया है। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यूएसए। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसे निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? फ्रेडी किस देश को प्रभावित सबसे ज़्यादा किया था?
तो मेडागास्कर, मलावी, मोजाम्बिक तीनों को प्रभावित किया था। प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो 2023 के प्रीतिजिकर अवार्ड से चुना गया सर डेविड चिपरफील्ड। प्रीतिजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया। विश्व केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता WINS पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। तो आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवासन और शहरी मंत्रालय के मास्टर सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला क्रिकेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नागालैंड। ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? शालिजा धामी। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC 5 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोहा में। साझी बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? नई दिल्ली ने। साझी बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो नई दिल्ली में। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन कौन सही है? हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया, सही है। यह पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ इंडोनेशिया का है। क्वेश्चन नंबर 46 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो बंगलुरु में। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली ने। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली। ग्रीन हाउस गैस की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने न्याय ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो WMO। निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसमें नीति आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने हेतु ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग द्वारा। यह नीति आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया? कोलंबिया ने। किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? कोलंबिया ने।
चलिए दोस्तों, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।